हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोर्सेज इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के मेथड्स के बारे में। देखिए, लिस्ट के मेथड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंटरव्यू में जाओगे, लिस्ट के मेथड्स डेफिनेटली आपसे पूछेंगे। लिस्ट और टपल में आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो मेथड्स अगर आप यूज़ करना सीख जाते हो, हमने क्या किया था, केवल स्ट्रिंग के मेथड्स हमने यूज़ किए थे। उसी तरह से जो आपके लिस्ट के मेथड्स होते हैं, मेथड जस्ट लाइक ए फंक्शन। तो क्योंकि ये आपके लिस्ट के साथ एसोसिएट होते हैं, किसी मॉड्यूल के साथ या किसी क्लास के साथ, तो हम इन्हें क्या कह रहे हैं, मेथड्स कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो बात करेंगे, हम उनके मेथड्स की वन बाय वन बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरह से लिस्ट के मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। अब गाइस, एक बात हमने देखी थी लिस्ट के अंदर कि भाई लिस्ट के जो होती है वो कैसी होती है, एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होती है। म्यूटेबल मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट 3 मेथड दिए गए हैं। उसके बाद रिमूविंग एलिमेंट, क्योंकि म्यूटेबल के अंदर आप रिमूव भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर रिमूव और पॉप 2 तरह से आपको मेथड्स दिए गए हैं। उसके बाद आपके जो मेथड्स होते हैं, सॉर्टिंग मेथड्स, आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो मेथड्स होते हैं वो सर्चिंग इन ए लिस्ट, इंडेक्स, काउंट, इस तरह से आप मेथड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, क्लियरिंग ए लिस्ट, पूरा का पूरा लिस्ट आप क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर मेथड भी आपका यहाँ पर अवेलेबल है। कॉपिंग ए लिस्ट, आपको कॉपी करना है। तो हालांकि शैलो कॉपी और डीप कॉपी 2 तरह की कॉपी होती है, तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, बट अभी इस वीडियो में कॉपी में डिफरेंस आपको नहीं बताऊंगा, बस जस्ट सिंपल कॉपी हम यहाँ पे समझेंगे। एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होते हैं, ये हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में, इन सारे के सारे मेथड्स को हम वन बाय वन करके देखते हैं। जितने भी लिस्ट के मेथड्स होंगे मैं सारे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो गाइस, आ गए हम अपनी जुपिटर नोटबुक में। हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट 1 के नाम से एक वेरिएबल है और ये हमने एक लिस्ट बनाया है। ज्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं कर रहा, हम प्रैक्टिकली जब करेंगे थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स चीजों को समझेंगे, बट अभी इसको थोड़ा सा मैं ईजी रखना चाहता हूँ आपके लिए। अब हमें देखना है कि भाई लिस्ट 1 पे हम कौन कौन से मेथड्स लगा सकते हैं। इवन दो जब आप VS कोड के अंदर कोडिंग करते हो तो वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आता रहता है, बट यहाँ पे अगर नहीं आता है तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने वेरिएबल का नाम लिखोगे और लिस्ट 1 लिख के आप डॉट जैसे ही प्रेस करोगे और उसके बाद आप टैब प्रेस करोगे। टैब कहाँ पर, यहाँ पर टैब। तो देखिए ये क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि आपके पास इतने मेथड्स हैं, अपेंड है, क्लियर है, कॉपी है, काउंट है, एक्सटेंड है, इंडेक्स है, इंसर्ट है। ये सारे के सारे क्या हैं, लिस्ट के मेथड्स हैं और इनको आप अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हो। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसके लिए जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी डॉक स्ट्रिंग को चेक करना चाहिए। क्योंकि आप इतने सारे, आप सोचोगे कि भाई इतने सारे मेथड्स ये कैसे याद होंगे मुझे, नहीं, आपको ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर डॉट लगाने के बाद आप टैब प्रेस करोगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपेंड मेथड। तो अपेंड के आगे 2 पैरेंथेसिस लगाइए और शिफ्ट टैब एक बार प्रेस करके देखिए, अगर नहीं आ रहा 2 बार प्रेस करिए, शिफ्ट टैब टैब या फिर शिफ्ट टैब। अब देखो इसकी डॉक्स्ट्रिंग क्या कह रही है, डॉक्स्ट्रिंग कह रही है कि अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, कि आप किसी भी लिस्ट में अपेंड कर सकते हो एलिमेंट को और वो बाद में जाके क्या करेगा, ऐड करेगा। तो इसका सिग्नेचर में कह रहा है कि लिस्ट 1 डॉट अपेंड, अपेंड यहाँ पे मेथड है, उसके बाद आप क्या देखोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब मैं यहाँ पे करूं अपने नाम को, आपने इसको एंटर किया तो आप देखोगे, अगर लिस्ट 1 में आप इसको प्रिंट करके देखो लिस्ट 1 को, तो आपको ये लिस्ट 1 अब प्रिंट करके दे देगा। ठीक है। इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आप इस तरह से कोई भी आइटम अपेंड करोगे और लास्ट में जाके वो अपेंड कर देगा। ठीक है। उसी तरह से लिस्ट 1 आपने लिखा, नेक्स्ट मेथड को देखेंगे, डॉट टैब करके देखेंगे, क्लियर। क्लियर क्या कर रहा है, सिंपल सी बात है, शिफ्ट टैब करके आप देखोगे ये कह रहा है कि रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। आप इसको क्लियर दबाओगे, एंटर करोगे, लिस्ट 1 देखोगे यहाँ पर, तो आप क्या करेगा, आपको ये कर देगा। इवन ये आपके जो आइटम्स हैं लिस्ट 1 के अंदर, उन्हीं को क्लियर कर रहा है। अगर आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिलीट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो लिस्ट 1 डेल लिस्ट 1। तो अगर आप यहाँ पे आप लिस्ट 1 लिख के देखोगे तो वो कहेगा लिस्ट 1 के नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, अपने ऑब्जेक्ट को ही पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। अब अगर वापस से ऑब्जेक्ट चाहिए तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये असाइन करना पड़ेगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। लिस्ट 1 डॉट टैब किया, टैब के बाद आपने कॉपी। अब कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट 1 डॉट कॉपी
और कॉपी के अंदर क्योंकि यहाँ पर देखो ये ब्लैंक है, इसके अंदर कोई मेथड आपको देना नहीं है। रिटर्न है शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। अब शैलो कॉपी और डीप कॉपी दो तरह की कॉपी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो शैलो कॉपी अभी के लिए एक शैलो कॉपी क्रिएट कर रहा है, मतलब इस लिस्ट के आइटम दूसरे लिस्ट में क्या भेज रहा है। अगर हम कहें लिस्ट टू इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हो गया लिस्ट वन डॉट कॉपी। अब लिस्ट टू को अगर हम प्रिंट करके देखेंगे तो आप देखोगे लिस्ट टू के अंदर भी वही एलिमेंट आ गए हैं जो कि आपके लिस्ट वन में है। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट वन डॉट टैब प्रेस करो, उसके बाद है आपका काउंट। अब काउंट क्या करता होगा गाइस, सिंपल सी बात ये है कि काउंट कह रहा है कि मुझे एक वैल्यू प्रोवाइड कीजिए और डेफ स्ट्रिंग में लिखा हुआ है कि रिटर्न नंबर ऑफ occurrences ऑफ वैल्यू। नंबर, रिटर्न द नंबर ऑफ occurrences ऑफ वैल्यू। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि भाई 99 को मुझे काउंट करके बताइए कितना है, तो वो क्या कह रहा है, एक। अगर इसमें 99 को दोबारा बढ़ा दे, मैं एक बार और लिख दूं 99 को, तो ये क्या कहेगा आपसे कि 99 कितने टाइम आया है, 2 बार आया है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं टैब। लिस्ट वन डॉट टैब। टैब के बाद यहाँ पे है आपका एक्सटेंड। अब एक्सटेंड को ऐसे पैरेंथेसिस लगाइए, फिर शिफ्ट टैब करके देखिए। ये कह रहा है कि आप इसको कोई भी एक इटरेबल आइटम दे सकते हो। अब इटरेबल आइटम दे सकते हो, इसका मतलब ये लिस्ट को क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द इटरेबल। तो एक्सटेंड मतलब आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट प्रोवाइड कीजिए। मान लीजिए मैं एक टपल प्रोवाइड करता हूँ 1 2 3। अब लिस्ट वन की वैल्यू को चेक कीजिए, क्या हुआ यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए। क्योंकि वो कह रहा है आप यहाँ पर एक कोई भी ट्रेबल आइटम दे सकते हो। तो मैंने आपको बोला था कि कितने सारे ट्रेबल आइटम थे वहां पर, आप सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे दे सकते हो। अगर मैं कहूँ लिस्ट वन डॉट वापस से एक्सटेंड में करूं, ओके, तो कहीं कोशिश कीजिए कि आप वेरिएबल्स जो ये मेथड्स हैं आप ऑटो कंप्लीट करने दो, आप खुद से टाइप ना करो इनको। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं जो भी आप, क्योंकि आप लर्निंग फेज में हो तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक डेफिनेटली आप करोगे। तो इवन आप डेवलपमेंट में भी हो, दो फायदे होते हैं इससे आपके कि जब डेवलपमेंट में होगे तो आपकी टाइपिंग थोड़ी सी फास्टर हो जाएगी, क्योंकि आप लिख नहीं रहे पूरा पूरा, आप ऑटो कंप्लीट कर रहे हो। दूसरा ये है कि वेरिएबल के नाम अगर मिस्टेक करो, क्योंकि पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर यहाँ पे आप कुछ गलती करते हो तो डेफिनेटली सी बात है कि वो गलती आपका रिफ्लेक्ट करेगा पूरे के पूरे प्रोग्राम में। तो अगर मैं चाहूँ एक्सटेंड के अंदर यहाँ पर भी मैंने कहा कि दोबारा से क्या कर दीजिए, दिस को इसमें अपेंड कर दीजिए, तो लिस्ट वन आपका अपेंड हो गया। एक बात का ध्यान रखिए, एक्सटेंड में क्या कह रहा है, एक्सटेंड कह रहा है ये एक इटरेबल आइटम लेता है तो इटरेबल ही आइटम लेगा। इसमें आप कोई भी आइटम बिना इटरेबल के नहीं दे सकते। अब आप कहोगे क्या इसके अंदर स्ट्रिंग दे सकते हैं, तो मैं कहूंगा यस दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि स्ट्रिंग भी आपका क्या होता है, एक इटरेबल आइटम ही होता है। अगर यहाँ पे लिख दें माई, तो वो क्या करेगा, इसको भी एक्सटेंड कर देगा, लेकिन कैसे करेगा, एम को अलग और वाई को दोनों को अलग ब्रेक करके ये इसको एक्सटेंड करेगा। तो गाइस चलते हैं आपके नेक्स्ट मेथड पे, लिस्ट वन डॉट टैब। टैब करके देखते हैं हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, इंडेक्स। अब इंडेक्स के अंदर जब हम शिफ्ट टैब करके देखेंगे तो ये हमें बताएगा कि वैल्यू, उसके बाद कह रहा है स्टार्ट 0 और आपके बाद कह रहा है स्टॉप। स्टॉप में यहाँ तक आपको सर्च करके दूंगा। अब मैंने लिखा यहाँ पर 99 और 99 लिखने के बाद मैंने कहा इसको, पहले डायरेक्ट रन किया इसको, तो ये क्या कह रहा है कि ये आपका 0 इंडेक्स पे। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक काम करो, इसको स्किप कर दो, यहाँ से मत देखो। इसके बाद मुझे यहाँ से 2 इंडेक्स से चेक करके बताओ कि क्या ये एलिमेंट अभी भी एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्किप कर दूंगा 0 इंडेक्स को। मैंने लिखा कि 2 इंडेक्स से स्टार्ट कर दो, 0 1 2, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, फिर चेक करो क्या 99 कहीं और भी आ रहा है। तो ये कह रहा है कि यस, आपका 99 जो आ रहा है वो 5 इंडेक्स पे आ रहा है। तो ये 0 1 2 3 4 5, तो ये आपका 99 कहाँ पे आ रहा है, 5 इंडेक्स पे आ रहा है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, लिस्ट वन डॉट टैब किया आपने और यहां पर क्या किया आपने, इंसर्ट। अब इंसर्ट की डॉक्यूमेंटेशन अगर आप चेक करोगे, ये कह रहा है कि पहला आर्गुमेंट उसे क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए, और इंडेक्स के बाद दूसरा आर्गुमेंट क्या चाहिए उसको, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स, जो भी इंडेक्स आप प्रोवाइड करोगे तो उससे एक पहले वो क्या करेगा, उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहां पर आपने लिखा 5 कि भाई, या फिर मैं अपने नाम को लिखता हूं यहां पर रोहित, कोमा दिया आपने, और कोमा देने के बाद क्या किया आपने, लिखा 1। ठीक है,
तो ये एलिमेंट आपने क्या कर देगा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंसर्ट। ओके, तो ये हमने आर्गुमेंट थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, शिफ्ट टैप करके देखोगे तो ये कह रहा है कि पहले इंडेक्स दीजिए उसके बाद ऑब्जेक्ट दीजिए। तो इंडेक्स दिया हमने, इंडेक्स दिया हमने 1 और 1 पे क्या दिया, रोहित। उसके बाद लिस्ट 1 को प्रिंट करके देखेंगे तो यहां पर क्या कह रहा है कि 1 इंडेक्स पे क्या चला गया, 0 1। तो 1 इंडेक्स पे क्या चला गया आपका, रोहित। ठीक है, ये आपका हुआ इंसर्ट। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट 1 डॉट टैब पॉप। पॉप क्या करता है, पॉप को देखते हैं एक बार। पॉप कहता है कि भाई रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स डिफॉल्ट लास्ट। ठीक है, रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स डिफॉल्ट इज लास्ट। तो ये क्या करता है, रिमूव करता है कोई भी एलिमेंट, अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हो उसका इंडेक्स तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट जो लास्ट होगा उसको रिमूव कर देगा। आपने लिखा लिस्ट 1 डॉट पॉप, अभी ध्यान से देखना लिस्ट 1 पे लास्ट एलिमेंट क्या है आपका, y। तो अगर मैंने इस पे पॉप चला दिया तो ये कह रहा है कि मैंने पॉप को रिमूव कर दिया है। ओके, तो लिस्ट 1 आपने यहाँ पे प्रिंट किया और यहाँ पे क्या हुआ, आपका y यहाँ से चला गया। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर पास कर दूं, मैं लिखूं यहाँ पे लिस्ट 1 डॉट पॉप, और पॉप के अंदर मैंने क्या लिखा, शिफ्ट टैब, जैसे कि वो कह रहा था इंडेक्स डिफॉल्ट इज -1 यहाँ पे दिया हुआ है। आपने लिखा 0 इंडेक्स वाला आइटम को क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो वो कह रहा है कि मैंने 99 को रिमूव कर दिया। तो आप चाहो अपनी मर्जी से यहाँ पे स्पेसिफिक भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट 1 को प्रिंट करके देखोगे तो आप देखोगे 91 आपका जा चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट मेथड देखना है लिस्ट 1 डॉट टैब, उसके बाद आपका पॉप, पॉप के बाद रिमूव। अब रिमूव में और पॉप में क्या अंतर है, ये दोनों में भी देखेंगे। ये कह रहा है कि रिमूव वैल्यू, आप डायरेक्ट कोई वैल्यू को भी रिमूव कर देगा, बट रिमूव में क्या होगा, रिमूव फर्स्ट ऑकरेंसेस ऑफ द वैल्यू। अगर आपने लिखा यहाँ पर 34, क्योंकि 34 और 31 दोनों आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये कौन से 34 को रिमूव करेगा, जो भी इसकी फर्स्ट ऑकरेंस होगी। तो यहाँ पर आपने लिखा 34 और आपने इसको रिमूव मेथड को चला दिया तो यहाँ पे होगा लिस्ट 1, और लिस्ट 1 के अंदर क्या होगा, पहला वाला 34 जो यहाँ पर था उसने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट मेथड देखते हैं आपका लिस्ट 1 डॉट टैब, रिमूव आ गया। रिमूव के बाद आपका रिवर्स, और रिवर्स के अंदर हम आए, रिवर्स के अंदर कह रहा है कि रिवर्स इन प्लेस। एक बार देखते हैं क्या करेगी ये लिस्ट। आपने लिस्ट 1 किया और लिस्ट 1 पे जाके क्या किया, इसने पूरी ही पूरी लिस्ट को क्या कर दिया, आपका रिवर्स कर दिया। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी लिस्ट की एक्सरसाइज के बारे में। जैसा कि मैंने बोला था कि लिस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, और आप जब डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इनको यूज करें तो वाइडली इनका यूज होता है। ठीक है, तो इस केस को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा और एक लिस्ट एक्सरसाइज भी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद रिलेटेड टू लिस्ट। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं होते हैं, थोड़ी सी आपको कहीं पे स्ट्रगल हो भी रहा है, गूगल हेल्प लीजिए थोड़ी सी। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट यू आर अनफैमिलियर अभी, बट टाइम के साथ यू विल बी एबल टू लर्न कंप्लीटली, डोंट वरी अबाउट इट। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।